नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। कैसे हो भाई आप सभी लोग। फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम आपके पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको इन प्रश्न पत्रों की आंसर की का इंतज़ार है और हम एक एक करके आपकी जो 6 पारियों में पेपर हुआ है सभी की आंसर की आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। बहुत कम समय में आपके 15 से 20 मिनट के बीच में आपके संपूर्ण पेपर को सॉल्यूशन करा दूंगा। 120 प्रश्न आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। इसी आंसर की कड़ी में मैंने 21 सितंबर के सेकंड शिफ्ट की आंसर की आपको पूरी बता दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ज़रूर देख लेना। आज की इस क्लास में मैं आपको 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पारी का पेपर हुआ था उसका लाइव सॉल्यूशन कराने वाला हूं। पूरे 120 प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको देखने हैं। बहुत कम समय में आपको पूरी आंसर की मिल जाएगी, तो आपको पूरा देखना है, एक एक प्रश्न को मिलाना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या आया है देख लेते हैं साथियों। बहुत शानदार प्रश्न आया था। पहला प्रश्न आपका है, आपको प्रश्नों को मिलाना है। देखो, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑपरेशन शील्ड जाएगा, सी। जिस भी साथी ने यहाँ पर सी को चयन किया होगा उसका बिल्कुल 1 नंबर पक्का रहने वाला है। आगे देखते हैं भाई, एक एक करके सभी साथी मिलाते चलिए दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके जो मैथ्स और इंग्लिश यानी कि मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर जीके, साइंस, कंप्यूटर, बाकी सभी प्रश्नों का मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी कुल लंबाई कितनी है, इसको प्रश्न को मैं अपनी वीडियो में करा चुका हूं दोस्तों। अपने जो मॉडल टेस्ट पेपरों में से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपे हैं। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से जुड़ रहा है ना, उसको देख लेना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपने चैनल पर मिलती हैं। तो ए इसका राइट आंसर जाएगा। 1070 किलोमीटर है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। देखो, अब मैं क्या ना आपको क्वेश्चंस पढ़ूंगा और राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि कम समय में आपको आंसर मिलाने हैं ताकि आपका भी ज़्यादा समय खराब ना हो। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग पैरों की रचना की? अब पग पैरों की रचना की बात की जाए तो मणि मधुकर आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपका पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा पुनः प्राप्ति, ए इसका राइट आंसर जाएगा। मिलाते चलिए सभी साथी। और भी ऐसे ही सभी शिफ्टों की आंसर की अगर आपको चाहिए बहुत कम समय में, तो आप अपने चैनल से जुड़िए। आपको बहुत कम समय में आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आपके आंसर में देने की कोशिश करूँगा। सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि दिसंबर 2024 में आपकी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी वो आपकी मुंबई ने जीती थी, सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है और आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ये बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को अपन करा चुके हैं, मैंने कराया गया है और मैंने बताया था कि स्टार लगा लो, ये छप सकता है। राजस्थान क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41% है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर जाएगा वो विकल्प नंबर सी जाएगा, 26 नवंबर 1949। आगे देखो भाई, गणित के क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में? देखो, तत्वाद्य यंत्र जो तारों से बना रहता है, रावण अत्ता जाएगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो भाई, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसके जो आपके संस्थापक थे वो कौन थे बताओ भाई? संत हरिदास थे, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो, 13वां क्वेश्चन आपके मैथ्स का है, इसको हम बाद में देखते हैं। अब ये आपके 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान में आपके 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात क्या है? देखो, शहरी लिंगानुपात पूछा है, काफ़ी अच्छा लेवल है आपके प्रश्न पत्र का। आप इसको इजी भी नहीं कह सकते, इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल है दोस्तों। 14वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी विकल्प रहेगा। 914 महिला पर पुरुष रहता है। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा है जो भारत की संविधान की प्रस्तावना नहीं पाया जाता? बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य, लेकिन संघ इसमें नहीं पाया जाता, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखो, 16वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से है और 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई? ये जाएगा आपका साउंड कार्ड। क्या जाएगा? साउंड कार्ड जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये गणित के क्वेश्चन है। चलो 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रह रहा है वो हम देखते हैं दोस्तों। 18वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा ए विकल्प। क्या जाएगा? ए। जिस भी साथी ने 18वें क्वेश्चन में ए को चयन किया होगा बिल्कुल उसका 1 नंबर पक्का रहने वाला है। आगे देखो भाई, 19वां क्वेश्चन है। ब्लू पोल्ट्री से कई बार प्रश्न बना था और मैंने बताया था कि भाई ब्लू पोल्ट्री से प्रश्न आएगा,
ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है और किसके द्वारा किसने प्रसिद्ध की थी? तो ये कृपाल सिंह शेखावत, सी इसका राइट आंसर जा रहा है। वेरी गुड। अगला देखो, सभी साथी क्लास में कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे, कितने अटेंड किए थे, कौन सी शिफ्ट में था। और आगे की जो भी शिफ्टों की अगर आपको आंसर की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? देखो, राजस्थान का कबीर आपके दादू दयाल को कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक को छिद्रित मटके में रख करके नृत्य करती हैं? इंपॉर्टेंट लगवाया था मैंने और कहा था कि ये प्रश्न आएगा आपका, और बिल्कुल सीधा आया है। गुल्डा नृत्य रहता है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर के मिलती है? देखो, लूनी नदी आपके कच्छ के रन में जाकर के मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? कच्छ के रन में मिलेगी, सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट लगवाया था और मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया। जयपुर इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको प्रूफ जरूर दे दूंगा कि अपनी वीडियो से प्रश्न कौन कौन से आए हैं। देखो, 24वें क्वेश्चन को पढ़ो। 24वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई और औजारों की सजावट के लिए त्वचा पर काले रंग का तो मांडना आ जाता है। क्या जाएगा भाई? मांडना, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? देखो, ये जो प्रश्न है ना, आपकी सभी शिफ्टों में हेर फेर बदल करके पूछा गया है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी जैसमंद झील है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई? बी चला जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? देखो, जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय कौन सा रहेगा? तो वो आएगा आपका, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। इसमें 26वें क्वेश्चन का जिला एवं सत्र न्यायालय क्या जाएगा भाई? जिला एवं सत्र न्यायालय 26वें क्वेश्चन में, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? 27वें क्वेश्चन साइंस से है, तो वो ट्रिप्सिन जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए को जितने भी साथी सही किया होगा वो इसका 1 नंबर पक्का लेकर के जाएंगे। देखो, अब ये आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा का, ये आपके परीक्षा के लेवल का प्रश्न नहीं है, ये आपके पटवारी BDO RAS की परीक्षा का लेवल का प्रश्न है दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है, इसमें एक एक करके मिलाएंगे तो काफ़ी टाइम मिलेगा। मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी जाएगा। अगला देखो, पंचगौरव। देखो, ये पंचगौरव वाली चीज़ें अभी आई थी और पंचगौरव से प्रश्न पूछ ही लिया। ये आपके आमेर दुर्ग को कहते हैं, ए इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। अगला देखो, 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से मिला लो, धौलपुर जाएगा। जिस भी साथी ने सी को चयन किया होगा वो सही रहेगा। देखो, आपकी OMR सीट की जो कार्बन कॉपी दी होगी उसको लेकर के बैठना और एक एक प्रश्न को मिलाते चलो। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का अबा महल? देखो, झुंझुनू का अबा महल को मैं करा चुका हूँ, खेतड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेतड़ी, डी इसका राइट आंसर जाएगा 31वें क्वेश्चन का। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को मैंने कई बार कराया है, अपनी वीडियो का पहला ही प्रश्न था और इस प्रश्न को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी करा चुका हूँ। देखिए, आप हमने जो कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस डाले थे, 3 से 4 क्वेश्चन सीधे छपे हैं दोस्तों। तो राजस्थान में आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेड़ेश्वर मेले को कहते हैं और ये आपके डूंगरपुर में लगता है, ध्यान रख लेना। आगे देखो, आगे आपकी जो परीक्षाएँ आएंगी ना, उसमें ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगर आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत जल्द आपके लिए क्लासें चलाई जाएंगी। और रीट जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा मुख्य परीक्षा उसकी तैयारी करें तो उसके लिए भी मॉडल टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीजें तैयार की जा रही हैं। रीट के लिए भी काफ़ी स्पेशली रूप से क्लासें चलाई जाएंगी। 33वें क्वेश्चन है, 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा दोस्तों। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल? देखो, शेखावाटी ख्याल वाला प्रश्न अपन ने कराया था और शेखावाटी ख्याल के विख्यात जो कलाकार हुआ करते थे वो आपके नानूराम थे, सी इसका राइट आंसर जाएगा। आगे देखो, 35वां क्वेश्चन है। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका अम्लीय, यानी कि सी विकल्प रहेगा। अगला देखो भाई, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनी जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? देखो, नदियों द्वारा निक्षेपित जो अवसादों से बनी वाली जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बी को इसने भी साथी ने यहाँ पर चयन किया होगा, वो सभी आपके 1 नंबर लेकर के जाने वाले हैं। अब आपका 37वां क्वेश्चन है। 37वें क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देता हूँ, बी इसका राइट आंसर जाएगा। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आपके बृहद राजस्थान के गठन के अंतर्गत हुआ था, बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला देखो,
38वां क्वेश्चन है, करंट का है दोस्तों। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चंस को हम अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा। देखिए, घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित आपके सवाई माधोपुर में किया जाएगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपके मान सिंह ने किया था, ए रहेगा 40वें क्वेश्चन का, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला देखो भाई, अगस्त्यमाला। अगस्त्यमाला का ध्यान रखते ही आप सीधे केरल में चले जाना, बी इसका राइट आंसर रहेगा 41वें का। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा भाई, बी इसका राइट आंसर रहेगा, राजस्थान दिल्ली गुजरात आपके 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो कि भारत में जो अरावली पर्वतमाला है भारत के निम्नलिखित किन राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल सही बात है, बी रहेगा, राजस्थान दिल्ली और गुजरात। शाबाश। अगला देखो भाई, बहुत बढ़िया। सभी साथी जितने भी जुड़ रहे हैं, आपका कमेंट करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, ना, मिलाते चलिए सभी और शिफ्ट बताते चलिए। अगला आप कमेंट करके बताना कि अगली जो वीडियो में कौन सी शिफ्ट के आंसर की मैं आपको लेकर के आऊँ। लगभग मैं पूरी शिफ्टों की आंसर की आपको बहुत कम समय में पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। 43वें क्वेश्चन है और 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए जाएगा, पूनम गुप्ता। अगला देखो, 44वां क्वेश्चन है, 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, 45वां क्वेश्चन है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं प्रकट होता है, बताओ। 45वां क्वेश्चन प्रभावी होगा, बिल्कुल ए रहेगा इसका। जल्दी जल्दी मिलाते चलिए। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जिसको हम डबोक हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, और ये आपके उदयपुर में, इस प्रश्न को मैंने कराया था। प्रश्न थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो उदयपुर में, ए जाएगा इसका राइट आंसर। संघ सूची आपके 7th अनुसूची, ए जाएगा 47 में। आपकी 7वीं अनुसूची जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये आपके मैथ्स का क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन आर्टिकल 15 रहेगा, बी रहेगा इसका राइट आंसर। आगे देखो भाई, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष का नाम, यानी कि जल पुरुष वाटरमैन, अब तो आपको याद हो जाएगा वाटरमैन किसे कहा जाता है, बताओ। 50वां क्वेश्चन, बी बिल्कुल सही बात है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष या वाटरमैन के नाम से जानते हैं, बी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में घटा है या बढ़ा है, ये आपको बताना। तो ये बड़ा है दोस्तों, सी इसका रहेगा राइट आंसर। 52वां क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। देखो, गंभीर नदी की सहायक नदी पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दोस्तों। 52वें क्वेश्चन में जो गंभीर नदी की सहायक नदी है वो आपकी सहसा है, बी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। डिबगिंग क्या है, 53वां क्वेश्चन, डिबगिंग क्या है। ये आपके सॉफ्टवेयर में त्रुटि का पता लगाना व उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया रहती है, ये रहेगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं। अपनी वीडियो का पहला ही प्रश्न था साथियों, झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और मैंने बताया था कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लेवल से थोड़ा हार्ड है, बाकी आपको क्वेश्चंस आपके लेवल के, आपका प्रश्न पत्र आपके लेवल के अनुसार ही रहा है लगभग। 55वां क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वन आवरण सबसे कम चूरू में रहेगा, ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी क्षरण का लक्षण नहीं है। देखो, 56वां क्वेश्चन है, इसका डी विकल्प जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना आपके हनुमानगढ़ चूरू में जाएगी, हनुमानगढ़ चूरू डी में है, तो डी इसका रहेगा राइट। आगे देखो भाई, 58वां क्वेश्चन, इसको मैंने कराया था आपको। एरिक डिक्सन ने किसको भारतीय इतिहास की मोनालिसा कहा था, तो बनी टनी को कहा था, डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, राजस्थान की पहली महिला मंत्री पूछ रहा है। देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पहली महिला मंत्री पूछा है और महिला मंत्री की बात करें तो कमला बेलीमाल आएगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। 29वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है भाई, डी रहेगा। डी को जितने भी साथी ने चयन किया है वो सभी सही रहेंगे। आगे देखो भाई, 60वां क्वेश्चन है और 60वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर खाद बनाना रहेगा। क्या रहेगा भाई, खाद बनाना, ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 61वां क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको अच्छे से देखना है।
बताओ 61वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। देखो शुद्ध शब्दों का चयन करना है। यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा विकल्प नीचे और दे रखे हैं, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखो मुहूर्त, विवाहित, शूर्पणखा, पैतृक, स्वस्थ, यानी कि 61वां जो क्वेश्चन है उसमें आपका सी और डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब सी और डी विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे देखते हैं 62वां क्वेश्चन देखते हैं कि जनता को सरकारी निर्णयों को से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। 62वां क्वेश्चन है और 62वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रेस विज्ञप्ति रहेगा। सी इसका राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम भाई। अगला प्रश्न आता है अपना 63 का, और 63 का आपका जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? डी जाएगा। 64 की बात करें सहानुभूति में उपसर्ग सह आएगा, ए इसका राइट आंसर जाएगा। 64 का 65वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आता है, इधर देख लेते हैं। 65वें क्वेश्चन की बात करें साथियों तो इसमें क्या है ना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और इसमें ये पूछा है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। अब देख लो आपको अगर तत्सम तद्भव आते हैं, गोधूम को गेहूं कहा जाता है, तो ए में 3 ए में है और बी में, यानी कि सी और डी वाले विकल्प कट जाएंगे। नव को 9 कहते हैं, यानी कि बी में 1 और बी में 1 आपके विकल्प नंबर बी में है। तो साथियों 65 का क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा। क्या जाएगा भाई? बी जाएगा। अगला देखते हैं भाई, मासिक में प्रत्यय होगा। देख मास धन एक, यानी कि एक प्रत्यय जाएगा, ए रहेगा 66वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तूती बोलना का मतलब होता है धाक जमाना, यानी कि डी रहेगा इसका। 67 का क्या जाएगा? 67 का डी जाएगा प्यारे साथियों। मिलाते चलो सभी साथी। आंसर की आपकी जो कार्बन कॉपी है उसको देखो और वहाँ से एक एक प्रश्न को देखते चलो कितने प्रश्न आपके सही रहते हैं। 68वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जाएगा आसन भूतकाल की पूछा है, और आसन भूतकाल का चांद अभी अभी निकला है, बी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अंधेर के हाथ बटेर लगना, ये आपकी लोकोक्ति है, और अंधे के हाथ बटेर लगना जो लोकोक्ति है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अयोग्य व्यक्ति। क्या भाई? अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल मिल जाना, सी रहेगा इसका राइट आंसर। देखो आगे जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा। इस प्रश्न को मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में कराया था। जगत धन नाथ इसका संधि विच्छेद होगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई? सी चला जाएगा। आगे देखो भाई एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है, ए रहेगा इसका राइट आंसर। क्या रहेगा भाई? ए रहेगा। आगे देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा। क्या जाएगा भाई? सी जाएगा। देखो मैं एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि आपके कम से कम समय में आपके सारे आंसर मिल जाएं, ठीक है ना। श्री गणेश करना मतलब होता है प्रारंभ करना, और प्रारंभ करने को ही हम इति श्री कहते हैं। तो बी सी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। 74 क्वेश्चंस की बात करें तो 74 क्वेश्चंस में रोहन रो रहा है, बी रहेगा। अकर्मक क्रिया का राइट आंसर जाएगा। अगला देखते हैं 75 दरवाजे पर कौन है, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक हो रहा है ना, तो प्रश्नवाचक आ जाएगा भाई, डी जाएगा 75वें में। आगे देखो 76 देखते हैं कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो नहीं को ध्यान रखना, मैंने हमेशा बोला था दोस्तों कि नहीं को ध्यान रखना है। जलज, सरोज, पंकज ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची मनोज नहीं है, तो डी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विदेशज नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था कौन सा देशज है। अब यहाँ पर लोटा बिल्कुल देशज है, तो विदेशज नहीं है, तो यही रहेगा, डी रहेगा इसका। 78 देखते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है, गंगा, हिमालय, धनमान, रामचरितमानस। बताओ 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर धनमान जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहेगा। 79 क्वेश्चंस की बात करें तो 79 क्वेश्चंस का आपका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। आगे देखो भाई 80 क्वेश्चंस देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण देखो, गुण संधि का पूछा है तो महाधन उत्सव, यहाँ से ए निकला और यहाँ से ऊ निकला। जब ए ऊर होता है तो ओ आता है, यानी कि गुणादेश हो जाता है, तो आपका बी इसका राइट आंसर रहेगा 80वें क्वेश्चन का। इधर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं भाई आगे कौन सा क्वेश्चंस आता है आपका। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस है दोस्तों। 96 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 96 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या जाएगा भाई? गबरी देवी जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं 97 क्वेश्चंस कंप्यूटर का है, और 97 में आपका पुनः भेजन, सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 का क्या रहेगा? 98 का आपका बीकानेर जाएगा दोस्तों, आपके ये हवेली रामपुरिया की हवेली बीकानेर में है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 का। 99 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? राज सिंह रहेगा, राज सिंह विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। 100 क्वेश्चन आपका इसका है दोस्तों मैथ्स का। तो मैथ्स का और इंग्लिश का मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। 101 क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका झुंझुनू जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई 103 क्वेश्चन, राज्य पुष्प वाला क्वेश्चन मैंने कराया था और ये सीधा पूछा है, रोहिड़ा जाएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। 104 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 104 का जाएगा आपका बांसवाड़ा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मिलाते चलो सभी साथी, जल्दी से मिलाते चलो। 105 वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? 105 का आपका राइट आंसर जाएगा कॉम्पोजर, यानी कि ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, डी रहेगा इसका। 106 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा दोस्तों ए विकल्प जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं MS पावर पॉइंट पर डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? देखिए डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की Ctrl+Shift+D जाता है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं भाई 108 में नीति आयोग 10वीं गवर्नमेंट काउंसिलिंग की बैठक में भाग किसने लिया था? तो मुख्यमंत्री, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। 109 की बात कर लेते हैं भाई, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कई बार कराया गया प्रश्न, सीधा चपा है। ये आपके सीता माता जो अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। आगे देख लो भाई, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर यानी कि उमराई वाला क्षेत्र आता है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं भाई 11वां क्वेश्चन है, और 11वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मध्यकाल और उसके बाद के समय की राजस्थान में कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है? पगड़ी की शैली कौन सी नहीं है? तो पोमचा नहीं है, सी रहेगा इसका। आगे देख लो, राजस्थान के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो मदन दिलावर हैं, ए इसका राइट आंसर जाएगा। आगे देखो भाई, इसको तो आप सभी जानते ही होंगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर आसपास के क्षेत्र वाली जो पहाड़ी बोली होती है उसको क्या कहते हैं? 114 क्वेश्चन है, और इसको हम बागड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? बागड़ी के नाम से जानते हैं। आगे देख लो भाई, ये आपके मैथ्स का क्वेश्चन है। 118वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये है कि संविधान का पालन करे और साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, ये उसका मौलिक कर्तव्य होता है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं भाई क्या है, आगे मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये आपके 120 क्वेश्चंस की मैंने राइट आंसर आपको बताए हैं प्यारे साथियों। कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपके 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया है, पूरा देख के आप कमेंट करना। और नेक्स्ट आपकी अगली जो शिफ्ट है 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का आंसर सॉल्यूशन मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद। कमेंट जरूर करें कितने प्रश्न आपने अटेंड किए, कितने सही हैं।